हम पढ़ रहे हैं श्री महाभारत 31-द्विशततमोऽध्यायः। शार्ङ्गकों के स्तवन से प्रसन्न होकर अग्निदेव का उन्हें अभय प्रदान करना। जरितारिर्उवाच पुरतः कृच्छकालस्य धीमाज्जागर्ति पूरुषः स कृच्छ्रकालं संप्राप्य व्यथां नैवेति करहि चेत्। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है महाभारत का। बुद्धिमान पुरुष संकट काल आने के पहले ही सजग हो जाता है। वह संकट का समय आ जाने पर कभी व्यथित नहीं होता, क्योंकि उसने प्रिपरेशन बहुत समय से करके रखा है। भौतिक जगत क्या है? पदम पदम यद विपदाम। हर क्षण यहाँ संकट या कोई ना कोई दुविधा होने वाली है। दुखालयम है ये, सुखालयम है नहीं। तो इसलिए मन में हमेशा प्रिपेयर्ड रहना कि कोई ना कोई ड्रामा सर्कस प्रस्तुत होगा मेरे सामने और मुझे उसको कैसे पेश आना है। ऐसे कहते हैं कि अजरामरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च साधयेत। व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं अजर हूं, बूढ़ा नहीं होऊंगा, अमर हूं, मरूंगा ही नहीं, ऐसा मानकर विद्याम अर्थम च साधयेत। क्या करना चाहिए? विद्या को और अर्थ धन को उपार्जन करना चाहिए। लेकिन गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। यह जानकर कि मेरे शिखा को पहले ही काल मृत्यु पकड़ के रखा है, दूसरे हाथ से अभी कभी भी मेरा शिरच्छेद हो सकता है एक क्षण में, अगला क्षण में जीने वाला हूं कि नहीं मरने वाला हूं मुझे नहीं पता। यह भाव धारण करके धर्मम आचर्यत। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म पालन करना चाहिए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, आगतम तो भयम वीक्ष प्रहर्तव्यम अभीतवत। जैसे ही सामने से आता है संकट कोई, तो बिना डरे उसका प्रतिकार करता है, क्योंकि उसने प्रिपरेशन करके रखा है मन में ये सब चीजों को। जो मूढ़ चित्त जीव आने वाले संकट को नहीं जानता, वह संकट के समय व्यथित होने के कारण महान कल्याण से वंचित रह जाता है। यानी संकट जो आते हैं वो कल्याणकारी होते हैं। ये जगत क्या है? यूनिवर्सिटी है। इधर टेस्ट पेपर्स आते रहते बार बार। संकट क्या है? एग्जामिनेशन है कि नहीं? मीत प्रभु, आर यू लिस्निंग? ये जगत क्या है? यूनिवर्सिटी है। और संकट क्या है? टेस्ट पेपर्स है। विश्वविद्यालय में जाऊंगे तो टेस्ट पेपर आएगा कि नहीं आएगा? बार बार आएगा। तो जो प्रिपरेशन अच्छा रखता है उसके लिए टेस्ट पेपर कोई बड़ा चीज नहीं है। तो इसलिए इस भावना में हमें इस जगत में रहना है। देखो प्रॉब्लम क्या है, कर्मी लोग होते हैं वो दे रोमांटिसाइज द मटेरियल वर्ल्ड। रोमांटिसाइज मतलब क्या है? एवरीथिंग इज सो नाइस, अट्रैक्टिव, कूल, एंजॉयबल। लुक एट दिस कार, लुक एट दैट गैजेट, लुक एट दिस गर्ल, लुक एट दिस, लुक एट दैट, हाउ कैन आई एंजॉय। तो उनका ऐसा रोमांटिक भावना रहता है हर चीज के प्रति। भौतिक जगत को जब देखते हैं वो, मायावादी इसका क्या रहता है? दे डीमोनाइज द वर्ल्ड, दे डोंट रोमांटिसाइज, दे डीमोनाइज। बोलते हैं अरे ये दिख रहा है चकाचौंध, सुंदर वंदर, सब डेंजर है ये। इसके पीछे छुपा हुआ जो भयंकर चेहरा है माया देवी का वो दुख देने के लिए बैठा हुआ है। आशा परमम दुखम, निराशा परमम सुखम। आशा करना ही दुख है इस जगत में, निराश होना ही परम सुख है। निराश हो जाता है वापस फंसता नहीं माया में। हा हा। तो ऐसे उनका डिमोनाइज करने का मोड रहता है वर्ल्ड को देख के। एंड डिवोटीज नाइदर रोमांटिसाइज नॉर डिमोनाइज। व्हाट डू दे डू? यूटिलाइज। वो उनका मोड अलग ही है। दे यूटिलाइज इवन मिजरीज, दे यूटिलाइज इवन कैलामिटीज, दे यूटिलाइज इवन डिस्टर्बेंसेस इन कृष्णा सर्विस। इंटरेस्टिंग लोग है ना डिवोट लोग एकदम। For them, everything is meant for engaging in Krishna service. That is what utility is the principle. तो इसलिए
इस भावना से अगर हम इस जगत में रहेंगे कि आई एम कम हियर टू सिंपली यूटिलाइज माई टाइम एंड रिसोर्सेज एंड एनर्जी एंड फ्री विल टू कनेक्ट एवरीथिंग टू कृष्ण, यूज एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ कृष्ण, तो वो व्यक्ति ना माया में फंसता है, वो रोमांटिसाइज नहीं करता माया को देख के, ना वो फालतू वैराग्य दिखाते हुए भाग जाता है चीजों से दूर। सारिसृक उवाच, इन्होंने क्या प्रार्थना की, भैया तुम धीर और बुद्धिमान हो, हमारे लिए यह प्राण संकट का समय है, अतः इससे तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि बहुतों में ही कोई एक बुद्धिमान और शूरवीर होता है, इसमें संशय नहीं। गुरुकुल में आते हैं 100 बच्चे, उसमें से अगर आपको सही में देखना है कि कौन बुद्धिमान है और कौन शूरवीर है, हाथ पे गिन सकते हो, 5-6 बच्चे मिलेंगे आपको। इसलिए हम सारे भाइयों में आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप अच्छे हो, आप हमारी रक्षा कर सकते हो। स्तंभ मित्र बोला, बड़ा भाई पिता के तुल्य है, बड़ा भाई ही संकट से छुड़ाता है। यदि बड़ा भाई ही आने वाले भय और उससे बचने के उपाय को न जाने तो छोटा भाई क्या करेगा? Applies to Gurukul also. Older boys who have got so much training, they are behaving like childish nonsense. और नए वाले क्या सीखेंगे इधर? द्रोण उवाच, यह जाज्वल्यमान अग्नि हमारे घोंसले की ओर तीव्र वेग से आ रहा है, इसके मुख में 7 जिह्वाएं हैं। यह क्रूर अग्नि समस्त वृक्षों को चाटता हुआ सब ओर फैल रहा है। सप्तैधा सप्तवाहनः, राजन इस प्रकार आपस में बातें करके मंदपाल के वे पुत्र एकाग्र चित्त होकर अग्निदेव की स्तुति करने लगे। अभी वह स्तुति सुनो। जरितारी ने कहा, अग्निदेव आप वायु के आत्मस्वरूप है, वनस्पतियों के शरीर है, तृणलता आदि की योनि पृथ्वी और जल तुम्हारे वीर्य है, जल की योनि भी आप ही है। हे महावीर्य, आपकी ज्वालाएं सूर्य की किरणों के समान ऊपर नीचे आगे पीछे अगल बगल सब और फैल रही है। सारिसृप बोला, धूममयी ध्वजा से सुशोभित अग्निदेव, हमारी माता चली गई, पिता का भी हमें पता नहीं है, हमारे अभी पंख तक नहीं निकले हैं, हमारा आपके सिवा दूसरा कोई रक्षक नहीं है, अतः आप ही हम बालकों की रक्षा करें। हे अग्नि, आपका जो कल्याणमय स्वरूप है तथा आपकी जो 7 ज्वालाएं हैं, उन सब के द्वारा आप शरण में आने की इच्छा वाले हम आर्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। जात वेदा, एकमात्र आप ही सदैव सर्वत्र तपते हैं। देव, सूर्य की किरणों में तपने वाला पुरुष भी आपसे भिन्न नहीं है। खड्गवाहन, हम बालक ऋषि हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हमसे दूर चले जाइए। स्तंभ मित्र ने कहा, अग्नि, एकमात्र आप ही सब कुछ है। यह संपूर्ण जगत आप में ही प्रतिष्ठित है, आप ही प्राणियों का पालन और जगत को धारण करते हैं। आप ही अग्नि हैं, आप ही हव्य का वाहन करने वाले हैं, आप ही उत्तम हविष्य हैं। मनीषी पुरुष आपको ही अनेक और एक रूप स्थित जानते हैं। हव्यवाह, आप इन तीनों लोकों की सृष्टि करके प्रलय का आने पर पुनः प्रज्वलित होकर इन सबका संहार कर देते हैं। अतः हे अग्नि, आप संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं और आप ही इसके लय स्थान भी हैं। द्रोण ने कहा, जगतपते, आप ही शरीर के भीतर रहकर प्राणियों द्वारा खाए हुए अन्न को सदा उद्दीप्त होकर पचाते हैं। संपूर्ण विश्व आप में ही प्रतिष्ठित है। शुक्ल वर्ण वाले सर्वज्ञ अग्निदेव, आप ही सूर्य होकर अपनी किरणों द्वारा पृथ्वी से जल को और संपूर्ण पार्थिव रसों को ग्रहण करते हैं। मतलब सूर्य कौन है? अग्निदेव है, जो अपनी किरणों से पृथ्वी से जल को खींच लेते हैं और सभी जीवों के अंदर जो पार्थिव रस है उसको भी खींच लेते हैं। दैट इज वाई यू शुड नॉट कीप फूड प्रिपेयर्ड इन सनशाइन फॉर लॉन्ग टाइम, इट टेक्स अवे द सत्व। समझ रहे? You can use solar pressure cooker to cook, no problem. But if you put it open in sun for long time, उसका सत्व चला जाता है, वो पार्थिव रसों को ग्रहण कर लेता है वापस, सूर्य जो है वो। ततः पुनः समय आने पर आवश्यकता देखकर वर्षा के द्वारा इस पृथ्वी पर जल रूप में उन सब रसों को प्रस्तुत कर देते हैं। तो सूर्य क्या है? जैसे कोई गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करता है, वैसे सबसे थोड़ा थोड़ा रस ग्रहण कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वो समुद्र से लेते हैं, फिर नदियों से लेते हैं, जल के सारे कुओं से बावड़ियों से ले लेते हैं रस को, फिर उसको ले जाके किस में कन्वर्ट करते हैं? मेघ में, बादलों में, और फिर उसको भेजते हैं दूर दराज के देशों में जहां बहुत मुश्किल है पानी पहुंचना।
उधर उधर अपने अपने वाटर टैंकर मतलब मेघ भेज देते हैं वो, और फिर उधर वर्षा कराते हैं, है कि नहीं? और उससे सभी जीवों के लिए सभी अलग अलग भाग जो है पृथ्वी के, वहां पानी उपलब्ध हो जाता है, वो भी पीने का पोर्टेबल वाटर। तो अग्निदेव का क्या महत्व है? और जब वो जल पुनः पृथ्वी के संपर्क में आता है तो पृथ्वी और उस जल का संयोग से जो वनस्पतियां आती है उसमें पुनः वो रस उत्पन्न हो जाता है। और परफेक्ट मोशन मशीन पीएमएम भगवान ने बना के रखा है। तुम्हें से किसी को शायद कॉन्सेप्ट पता नहीं है फिजिक्स में, इसलिए तुम लोग ऐसे दिख रहे हो मेरे को। तो उज्जवल वर्ण वाले अग्नि, फिर आपसे ही हरे हरे पत्तों वाले वनस्पति उत्पन्न होते हैं, आप ही पोखरियां तथा कल्याण में महासागर पूर्ण होते हैं। हे प्रचंड किरणों वाले अग्निदेव, हमारा यह शरीर रूप घर रसनेन्द्रियाधिपति वरुण देव का आलंबन है। आप आज शीतल एवं कल्याणमय बनकर हमारे रक्षक होइए, हमें नष्ट न कीजिए। पिंगल नेत्र तथा लोहित ग्रीवा वाले हुताशना। पिंगल कौन सा कलर है मालूम है? पिंगला गाय। पिंगला is mixture of saffron yellow, little brownish also, something like that shawl. तो उनके नेत्र ऐसे हैं अग्नि के, और उनकी ग्रीवा नेक वो लोहित है, रेडिश। आप कृष्ण वर्तमा हैं, समुद्र तटवर्ती गृहों की भांति हमें छोड़ दीजिए, दूर से ही निकल जाइए। नहीं समझा ये एनालॉजी मुझे? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ब्रह्मवादी द्रोण के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर प्रसन्न चित्त हुए अग्नि ने मंदपाल से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरण करके द्रोण से कहा। क्या प्रतिज्ञा थी मंदपाल को की हुई? आपके बच्चों को मैं हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अग्नि बोले, जान पड़ता है तुम द्रोण ऋषि हो, क्योंकि तुमने उस ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया है। मैं तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करूंगा, तुम्हें कोई भय नहीं है। मंदपाल मुनि ने पहले से ही मुझे तुम लोगों के विषय में निवेदन किया था। आप खांडवन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दीजिएगा। द्रोण, तुम्हारे पिता का यह वचन और यहां तुमने जो कुछ कहा है वह भी मेरे लिए गौरव की वस्तु है। बोलो, तुम्हारी और कौन सी इच्छा मैं पूर्ण करूं? ब्राह्मण, साधु शिरोमणे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे इस स्तोत्र से मैं बहुत प्रसन्न हूं। द्रोण ने कहा, हे शुक्ल स्वरूप अग्नि, ये बिलाव हमें प्रतिदिन उद्विग्न करते रहते हैं। बिलाव क्या होता है? हाँ, रान मांजर, मेल कैट, बोका, हुताशन। आप इन्हें बंधु बांधवों सहित भस्म कर डालिए, हमारी जान बचेगी। शारंगों की अनुमति से अग्निदेव ने वैसा ही किया। प्रज्वलित होकर वे संपूर्ण खंडवन को जलाने लगे। इस प्रकार 231वां अध्याय पूरा हुआ। एनी रिफ्लेक्शंस? Correct. If we do good preparation and be mentally prepared for any calamity or संकट जो आगे आ सकता है, then we will not fumble. We'll be well prepared to receive it. सबसे बड़ा कौन सा संकट आने वाला है हमारे जीवन में, किसको मालूम है? मृत्यु, डेथ, है कि नहीं? आने वाला है सबको। कोई है इधर जिसको लग रहा है मेरे को तो नहीं आने वाला है? ऐसा कोई है? तो क्या हमारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है उसके लिए? गोपीनाथ, हाउ इज योर प्रिपरेशन? अहिष्टम यत् पुनर्जन्म जयाय। सब कुछ कुशल मंगल है ना आपके प्रयासों में? आप मृत्यु के इस चक्र को लांघ जाओगे इस जन्म में। तो इसलिए वी हैव टू बी ऑलवेज अलर्ट। हम हंस रहे, खेल रहे, कूद रहे, खा रहे, पी रहे, सेवाएं कर रहे, ही हू सब चल रहा है। बैकग्राउंड में हमेशा सीरियस रहना है कि डेथ कैन कम एट एनी टाइम। ये जो व्यक्ति भूलता नहीं है वो हमेशा भक्ति में सावधान रहता है। और कोई?
अग्निदेव की स्तुति सुनने के बाद इनको लग रहा है कि अग्निदेव बहुत इंपॉर्टेंट है। मेघ, उसका मेरे को संस्कृत इटिमोलॉजी नहीं मालूम, एग्जैक्ट अन्वय क्या है। सप्तवाहन, there is something about him, everything is 7, 7 जीवाएं हैं उनकी, और 7 types of flames it produces, अग्नि। Here the context is more like हव्यवाहन, वो भी हो सकता है कि जो सप्त धातु है या सप्त मेन फाउंडेशनल रस प्रदान करने वाली चीजें हैं, उनको जो वाहन करके ले जाते हैं दूसरों तक, देवताओं तक, या जिनको टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं और पुनः वितरित करते हैं, उस कारण से भी उनको सप्तवाहन कहते हैं। सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सेवन लेग्स, 3 हाथ, 2 सर। ओके। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री महाभारत की जय। और प्रमानंद हरे।